आश्रम धर्म और संतान सीमा बंध। परिवार नियोजन अथवा संतति निरोध आज का एक आवश्यक प्रश्न ही नहीं, महती आवश्यकता है। इस प्रश्न को हल करने और आवश्यकता को पूरी करने के लिए उपाय, प्रयास तथा उपचार चल रहे हैं, किंतु समस्या हल होती नहीं दिखती और जनसंख्या वृद्धि से संभावित खतरा निश्चित होता चला जा रहा है। इस समस्या तथा आवश्यकता पर विश्व के विद्वानों का आज ही ध्यान गया हो अथवा यह खतरे की नई जानकारी हो, ऐसा नहीं। आज तो जब जन वृद्धि की भयंकरता सामने आ गई है और लोग उसका कष्ट पूरी तरह अनुभव करने लगे हैं, तब चौंके, आंखें खोली और विचार प्रचार व प्रयास शुरू हुआ। भारतीय दार्शनिकों, विचारकों, समाजवेत्ताओं और विद्वानों ने अपनी दूरदृष्टि से इस विभीषिका को अनेक सहस्त्राब्दियों पूर्व देख लिया था और संसार को बचाने के लिए उपाय कर दिया था। ऐसा उपाय जो न तो अवैज्ञानिक था, न अप्राकृतिक, न अनिश्चित, न हानिकर और न दुष्कर, बल्कि जो हर प्रकार से युक्त, उचित, साध्य और जीवन की हर दिशा में अतिरिक्त कल्याणकारी था। ऐसा विधान, ऐसा उपाय जिसका अवलंबन कर लेने से एक साथ संतति निरोध, आत्मोद्धार, समाज विकास तथा लोक परलोक की समस्याएं हल हो सकती है। रेतस ही प्रजनन का मूल आधार है। यदि उसका उस दिशा में प्रयोग न हो तो संतानोत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वीर्य अंतर्मुखी रखा जाए और उसका उपयोग न किया जाए तो गर्भ निरोध के कृत्रिम उपकरणों के प्रयोग की आवश्यकता ही न रहे। आज इस मांगलिक एवं मूल उपाय पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है, बल्कि अवरोध, निरोध, शल्य, पात एवं औषधियों का सहारा लेकर स्त्री पुरुषों की दुर्दशा का उपाय अपनाया जा रहा है। ब्रह्मचर्य धारण करने के स्थान पर उसे अथवा उसके प्राकृतिक प्रभाव को व्यर्थ करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। वीर्य जैसा तत्व, जो कि मनुष्य का जीवन तत्व और प्राण है, और कृपणता के साथ जिसका व्यय केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किया जाता था, आज विजातीय तत्व की तरह बाहर फेंका और इसलिए व्यर्थ किया जा रहा है कि संतान न हो। जब पौधे नहीं चाहिए तो बीज वपन क्यों किया जाए? इस सीधी सी बात को कोई नहीं समझ पा रहा है। बीज बोकर उसे नष्ट करने में कौन सी बुद्धिमानी है? किंतु क्या कहा जाए इस विषय वृत्ति और घातक मनोरंजन को, जो क्षणिक ही नहीं अकल्याणकारी भी है, जिसकी लिप्सा में इस सत्य को नहीं समझा जा रहा है कि जिस तत्व के क्षय में इतना सुख है, उसके संचय में कितना आनंद होगा, जबकि क्षय का सुख मिथ्या और संचय का आनंद चिरंतन एवं स्थायी है। भारतीय विचारकों की दी हुई जीवनी व्यवस्था आश्रम धर्म पर आधारित थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष की मानकर इन चारों आश्रमों की अवधि 25-25 वर्ष रखी गई थी। परिवार नियोजन का उद्देश्य सामने रखकर यदि इस आश्रम धर्म व्यवस्था की विवेचना की जाए और आलोक में देखा जाए तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि ऋषियों ने इस जीवन विधान में निश्चय ही परिवार नियोजन तथा संतति निरोध का दृष्टिकोण इस उद्देश्य से अवश्य रखा है कि देश की जनसंख्या सीमित रहे, संतान स्वस्थ एवं सुयोग्य बने, गृहस्थों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, जिससे कि समाज एवं राष्ट्र स्वस्थ, सुखी और सशक्त स्थिति में बना रहकर अजेय रहे। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर 25 वर्ष से पहले विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जहाँ 16 साल से पूर्व ही विवाह हो जाता है और 17-18 साल की आयु में बच्चे होने लगते हैं, वहाँ तब 25 वर्ष के बाद विवाह करने पर 26-27 वर्ष की अवस्था से पूर्व संतान होने का प्रश्न ही नहीं था। अनुमान लगाया जा सकता है कि इन 10 वर्षों के अंतर में पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि में कितना अंतर हो सकता है। यदि 2 वर्ष में एक संतान का अनुपात लगा लिया जाए, तब भी प्रति व्यक्ति 5 बच्चे कम हो जाते हैं। इस प्रकार पूरे राष्ट्र में प्रति वर्ष लाखों करोड़ों का अंतर पड़ जाता है। आगे जब
ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म में आता था तब वह यूं ही नहीं आ जाता था। अपने पूर्व आश्रम में गृहस्थ धर्म की शिक्षा लेकर और संस्कार बनाकर आता था, जिससे वह कामुक विषय बनाकर इस आश्रम का उपयोग नहीं करता था, बल्कि धर्म पूर्वक गृहस्थ का कर्तव्य पालन करता था। दाम्पत्य एवं संतानोत्पादन संबंधी नियमों का पालन करता था। उसकी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार उसे इसमें पूरी मदद करते थे। साथ ही वह अपने ब्रह्मचर्य के विषय में बड़ा कृपण एवं ममतावान रहता था, इसलिए कि अपने पूर्वाश्रम में ब्रह्मचर्य का सुख देख चुका होता था, आवश्यकता समझ चुका होता था और आत्मोद्धार के अगले 2 चरण में उसकी अनिवार्यता जान चुका होता था। पूर्वकालिक ब्रह्मचर्य का अभ्यास उसे गृहस्थाश्रम में पूरी मदद करता था, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन में ब्रह्मचर्य में और विषय से विषय में ही प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसा नैसर्गिक नियम है। इस प्रकार आश्रम धर्म का अनुयायी गृहस्थ जीवन भी अधिकाधिक ब्रह्मचारी ही रहा करता था, जिससे परिवार नियोजन का उद्देश्य आप से आप पूरा होता रहता था। इसके लिए हठात प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती थी। फिर गृहस्थाश्रम की सफलता, पवित्रता, संपन्नता तथा सुख शांति के लिए वर्ष में न जाने कितने यज्ञ, याग, पूजा, अनुष्ठान, व्रत, उपवास, पर्व, उत्सव, पाठ परायण आदि का विधान रहता था, जिनमें संयम एवं पवित्रता का नियम अनिवार्य था। अनेक बार तिथि, मास और समय का समागम के संबंध में निषेध था। संतान के लिए दाम्पत्य धर्म का एक शास्त्रीय विधान था, जिसका पालन करना प्रत्येक गृहस्थ का पावन कर्तव्य था। इस प्रकार पूरी आयु के चौथाई भाग में भी अधिकांश भाग ऐसा रहता था जिसमें समय एवं ब्रह्मचर्य की रक्षा रहती थी। शेष बचे हुए समय में कुछ ही संतानों की संभावना हो सकती थी। इसके अतिरिक्त गृहस्थों पर संतान के संबंध में एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी था कि संतान धर्मात्मा, निरोगी, सशक्त, संयमी, सुयोग्य तथा सुशील होने के साथ साथ दीर्घजीवी भी हो। इसके लिए धर्माचरण का निर्वाह तो किया ही जाता था। आयुर्वेद तथा काम शास्त्र के नियमों का भी पालन करना पड़ता था, जिसके लिए यथा योग्य संतान पाने के लिए एक संतान के बाद दूसरी संतान के लिए बीच में गर्भ, प्रजनन, सौर, दूध, पालन तथा अन्य संस्कारों के लिए कम से कम 4-5 साल का अंतर रहना जरूरी था। अन्यथा संतान का निर्बल एवं कुसंस्कारी होना स्वाभाविक था। यह स्थिति समाज में हेयता तथा अपवाद का कारण बनती थी। साथ ही पूर्वकालीन धर्मनिष्ठ, नैतिक तथा शीलवान व्यक्ति पहली संतान के समझदार होते ही प्रजनन इसलिए भी बंद कर देते थे कि बच्चे पर अवांछित प्रभाव पड़ सकता है। पारिवारिक मर्यादा तथा शील संकोच के नैतिक गुणों की हानि हो सकती थी। नैतिक और शुभ कमाई से पाली गई संतान ही सुसंस्कारी हो सकती है। इस शाश्वत सत्य को प्रत्येक गृहस्थ अच्छी तरह जानता था और उसका पालन करता था। शुभ तथा ईमानदारी की कमाई इतनी कदापि नहीं हो सकती जिससे कि 4-4, 6-6 संतानों का समुचित पालन, पूरी शिक्षा, दीक्षा आदि का प्रबंध किया जा सके। 1 या 2 संतानों को ही सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। इसलिए गृहस्थ अपने तथा समाज के हित में भी प्रयत्नपूर्वक कम से कम संतान की कामना करते थे। इन सब प्रतिबंधों, नियमों एवं निबंधों के साथ गृहस्थ जीवन में लोगों के प्रायः 1 या 2 संतानें ही होती थी, जो कि पूर्ण, स्वस्थ, सुयोग्य एवं सामर्थ्यवान होती थी। तभी किसी समाज में राम, कृष्ण, भीम, द्रोण, अर्जुन, प्रताप व शिवा जैसे शूरवीर और गौतम, कनाद, तुलसी एवं विवेकानंद जैसे विद्वान होते हैं, जिनसे राष्ट्र अभेद्य, अजेय, उन्नत तथा जगत गुरु बनते हैं। अब भी कुछ अधिक नहीं बिगड़ा है यदि संसार कृत्रिम, अप्राकृतिक, नैतिक, अनिश्चित एवं विभत्स उपायों को छोड़कर भारतीय आश्रम धर्म को अपने जीवन में स्थान दे सके, तो न केवल आपसे आप परिवार नियोजन ही हो जाए, बल्कि लोक परलोक दोनों के लिए
सफलता एवं सुख का पथ प्रशस्त हो जाए। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 21-22। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।